क्या मर्दानी 3 बेटर है मर्दानी 1 एंड 2 से? क्या शिवानी शिवाजी रॉय फिर से फील्डिंग सेट कर देगी क्रिमिनल्स की? जवाब है हाँ भी और नहीं भी। आई विल टेल यू व्हाई। बहुत कम ऐसी फ्रेंचाइजेज हैं जो अपनी हर एक नेक्स्ट मूवी के साथ थोड़ी सी और बेटर हो जाती है, एटलीस्ट टेक्निकली। मर्दानी 3 भी उनमें से एक है। खराब इसलिए है क्योंकि इन्होंने स्टोरी को और इम्प्रूव करने की बजाय उसे डाउनग्रेड कर दिया है। मैं जब मूवी देख रहा था तो मेरे रिएक्शंस बहुत मिक्स्ड थे। बीइंग द थर्ड फिल्म इन दिस वाईआरएफ इन्वेस्टिगेटिव क्राइम सीरीज, मर्दानी 3 का प्रोडक्शन वैल्यू एंड स्केल ने तो ग्रो किया है, बट राइटर्स ने स्क्रीन प्ले लिखते टाइम शायद ये मान लिया था कि इंडियन ऑडियंस स्मार्ट नहीं है, इनको सब कुछ स्पून फीड करके बताना पड़ेगा, अदरवाइज इन गवारों को स्टोरी समझ नहीं आएगी। ये मुझे मर्दानी 1 एंड 2 का भी सबसे वीकेस्ट पार्ट लगा था। मुझे कैरेक्टर्स तो इंटेलिजेंट लगे बट उनको बताने का तरीका नहीं। दैट बीइंग सेड, मुझे जो मूवी में पसंद आया है वो है उसका फर्स्ट हाफ। इंटरवल तक स्टोरी ग्रिपिंग है एंड एटलीस्ट राइटर्स ने उस पॉइंट तक बहुत ज्यादा स्पून फीड नहीं किया है। सस्पेंस बिल्ड होता है इस सवाल के साथ कि आखिर अम्मा जी उन छोटी बच्चियों के साथ क्या कर रही है। लाइटिंग एंड सिनेमाटोग्राफी फाइनली ऑन पॉइंट फॉर दिस सीरीज। साइकोलॉजिकली टेंशन फील होती है विजुअल के थ्रू एंड कलर ग्रेडिंग भी पिछली 2 मूवीज के कंपैरिजन में काफी बेटर है, डार्क, ग्रिटी एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लेट्स स्टार्ट विद द प्लॉट। बुलंदशहर से 2 बच्चियां गायब होती है, 9 साल की झिमली एंड 11 साल की रूहानी। रूहानी एक IFS ऑफिसर की बेटी है हु इज सर्विंग एज अ एम्बेसडर एंड झिमली उनके हाउस हेल्प की। किडनैपर्स को ये बात नहीं पता होती है कि रूहानी एक एम्बेसडर की बेटी है और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है जो इंट्रोड्यूस करती है मूवी की मेन विलन अम्मा जी एंड उनके बहुत बड़े क्राइम सिंडिकेट को। बस फिर क्या, शिवानी शिवाजी रॉय कम्स बैक इन एक्शन और मूवी पेज बाय पेज अनफोल्ड होती है लाइक अ टेक्स्ट बुक क्राइम थ्रिलर। मूवी का सेंट्रल प्लॉट चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड किडनैपिंग और बैगर माफिया के अराउंड सेट है। ये वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जिसे देखकर किसी का भी इंसानियत पे से भरोसा उठ जाएगा। कैपिटलिस्ट लोग अपने फायदे के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, ये मूवी उसका एक ब्रूटल रिमाइंडर है। इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट को अम्मा 30 साल से हेड कर रही है। वैसे अम्मा का कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। शी इज़ अ विक्टिम टर्न्ड क्रिमिनल, जो ट्रेलर में भी विजिबल था। अम्मा की इमोशनल रेंज एक बच्ची को बहला फुसला कर फंसाने से लेकर तो बच्चों के हाथ पैर काटकर उनसे भीख मंगवाने तक की है। अम्मा का प्राइम ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा विद पागलपन है, जो फिल्म के ओपनिंग सीन में भी दिखता है। अम्मा का ओपनिंग सीन बहुत ब्रूटल है जो आपको इमीडिएटली हेट करने पे मजबूर कर देगा अम्मा जी के कैरेक्टर से। क्या शिवानी शिवाजी रॉय उन बच्चियों को बचा पाएगी या नहीं, उसके लिए आपको मूवी देखना पड़ेगी, पर इंटरवल में जो ड्रामा अनफोल्ड होता है वो शायद सबको नहीं पसंद आएगा, क्योंकि किसी भी मूवी में जब बहुत सारे ट्विस्ट एंड कैरेक्टर टर्न्स बहुत कम टाइम में दिखा देते हैं तो उस मूवी से मेरी तो ग्रिप लूज हो जाती है और मूवी का सस्पेंस रेस 3 के जोन में चला जाता है। बट दैट्स मी एंड माई ओपिनियन इज सब्जेक्टिव। शायद आप लोगों को वो चीज़ उतनी वियर्ड ना लगे और पसंद आए। ऑल्सो ऐसा क्यों होता है कि इंडियन क्राइम सीरीज में जितने भी टॉप मोस्ट सीनियर ऑफिसर होते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों, वो शिवानी जैसे ऑफिसर्स को सपोर्ट नहीं करते। क्या आपको लगता है कि जिस तरह का क्राइम इन मूवीज में दिखाते हैं उसको सॉल्व करने के लिए कोई भी सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर को रोकेगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आपको भी ये प्लॉट थोड़ा सा आउटडेटेड नहीं लगता है। कास्ट वाइज रानी मुखर्जी एज DCP शिवानी शिवाजी रॉय नाउ इन NIA बहुत अच्छी लगी है अपने रोल में। उन्होंने बहुत सटल चेंजेस किए हैं अपने कैरेक्टर में, जो सीनियर इंस्पेक्टर इन मुंबई से DCP तक के सफर की ग्रोथ को दिखाता है। उनका कैरेक्टर जो पहली 2 मूवीज में थोड़ा सा केयर फ्री और जोक्स क्रैक करने वाला था, वो इस मूवी में सीरियस फील होता है, विच इज अ गुड थिंग फॉर द मूवी। मल्लिका प्रसाद एज अम्मा जी, उन्होंने अपना बेस्ट एफर्ट दिया है, बट सैडली स्क्रीन प्ले के वीक होने की वजह से सेकेंड हाफ में उनकी एक्टिंग थोड़ी सी कैरिकेचरस लगने लगती है, विच इज नॉट हर फॉल्ट इंटायरली। इसके बाद जानकी बोडीवाला जो वश और उसके हिंदी रीमेक शैतान में थी, उन्होंने भी डिसेंट काम किया है। नॉट ग्रेट, नॉट बैड, जस्ट ओके। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि जिन लोगों को मर्दानी 1 एंड 2 पसंद आई थी, शायद उन लोगों को ये पार्ट पसंद आ सकता है, एक्सेप्ट फॉर द क्लाइमैक्स। इस पार्ट के क्लाइमैक्स का इम्पैक्ट उतना पावरफुल फील नहीं होता है जितना होना चाहिए था। और जिन लोगों को पिछले पार्ट्स नहीं पसंद आए थे तो भाई तुम लोग तो रहने दो, OTT पे आएगी तब मन करे तो देख लेना। ये मूवी ट्राई करती है अवेयरनेस बढ़ाकर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करने का रिगार्डिंग वुमन एंड चाइल्ड सेफ्टी, लेकिन एंड में बस एक टिपिकल बॉलीवुड मसाला फिल्म की तरह खत्म हो जाती है।
ये था मेरा रिव्यू मर्दानी 3 का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय।